बंधु जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। दत्तात्रेय भगवान की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हुए सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। ये विषय पहले से ही आपके साथ चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं लाल किताब के अनुसार ग्रहों के शुभाशुभ फल क्या होते हैं और उन सब शुभ फलों को आप प्राप्त करके किस प्रकार से उनका उपयोग करके सुखमय जीवन आप अपना व्यतीत कर सकते हैं, बना सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और अशुभ प्रभाव जो आपको मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, उनसे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उनकी अशुभता की तीव्रता को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप जून महीने की धूप को या दिसंबर जनवरी की जो सर्दी को हम दूर नहीं कर सकते हैं, ये समय के अनुसार प्राप्त होना निश्चित है। उसी प्रकार से कर्मानुसार सुख दुख का प्राप्त होना भी निश्चित है। तो अब हम उसमें हमारे पूर्वजों ने जो सुख दुख प्राप्त होने की स्थिति वर्णन किए है, साथ ही उसके जो है परिणामों से और उसके होने वाले दुख को, होने वाले कष्ट को कम करने की जो है युक्तियाँ, कम करने के उपाय, टोटके भी बताए हैं। तो लाल किताब के द्वारा जो उपाय टोटके बताए जाते हैं वो भगवान सूर्यदेव के सारथी श्री अरुणदेव के द्वारा वर्णित किए गए हैं और इसलिए ये जो है अकाट्य हैं, निश्चय ही जो है परिणाम में शुभदायक हैं। यानी कि इनका जो है इस प्रकार से आप विश्वास के साथ इनको अपनाते हैं तो निश्चय ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन आपका सुखमय होगा। कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी या कष्ट सहने की शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से बात करते हैं आज अगले अंक में भाग नंबर 4 के अनुसार। भाग नंबर 4 में लाल किताब के अनुसार खाना कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे हुए सूर्य आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, इसको आप सुने। जो इस प्रकार से सबसे पहला शुभ फल ये है कि आपको ऐसे जातक को ऐसे जो है चौथे नंबर खाने के सूर्य संगीतकार और गायक बना सकते हैं। नंबर दूसरा यानी कि आपकी वाणी, आपके जो है बुद्धिया विद्धि सरस्वती की कृपा आपको इस तरह से प्राप्त होगी कि आप संगीत के रचयिता, संगीतकार हो सकते हैं, संगीत में पारंगत हो सकते हैं और गायकी में आप निपुण हो सकते हैं। दूसरा सुखदायक शुभ फल जो है कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे सूर्य आपको दूसरा जो है शुभ फल ये प्रदान कर रहे हैं कि आपका जीवन जो है हर प्रकार से सुखमय रहेगा। सर्वजन प्रिय इंसान आप रहेंगे, यानी सबके प्रिय रहेंगे, क्योंकि ये स्थान कुंडली का चौथा स्थान भूमाता, मातृभूमि, भवन, गृहस्थी, परिवार, मित्र से संबंधित होता है। और यहाँ पर बैठकर के सूर्य एक तो 7वें स्थान को यानी कि कर्म भाव को पूर्णता से देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से, और वहाँ पर एक कर्म भाव भी है, उसका पितृ स्थान भी है, वहाँ पर राज्य स्थान भी है, राज समाज का स्थान भी है। तो इस प्रकार से राज्य से, समाज से, पितृ पक्ष से जो आपको सुखदायक स्थिति प्रदान करेंगे, माता से, भूमि से, भवन से, वाहन से सुखदायक स्थिति प्राप्त प्रदान करेंगे। और ये अपनी इस प्रकार 7वीं दृष्टि के अलावा जो है चौथी दृष्टि से जो है पत्नी, स्त्री, पत्नी, आपकी सहधर्मिणी और आपके व्यापार, आपकी साझेदारी आदि के भाव को, 7वें भाव को जो भी देख रहे हैं, इससे देखने से यहाँ पर जो है स्थिति आपकी जो हर प्रकार से सुखदायक, ससुराल पक्ष सुखदायक, सुखदायक और जो है आपके धनदायक, धनवान होगी।
इस प्रकार से पत्नी जो है आपकी जो है सुखदायक, शुभदायक और जो है आपकी सुंदर प्राप्त होंगी। ऐसी प्रकार से सूर्य 9वें स्थान को और 5वें स्थान को भी शुभदायक मतलब देखते हैं पूर्ण दृष्टि से। तो इस प्रकार से 8वां स्थान जो रोगों का, कष्टों का है, आपको जो है शक्ति सामर्थ्य का है, वहाँ से आपको निश्चय ही जो है सफलता शक्ति प्राप्त होगी। और इसके अलावा ये जो है 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये 9वां स्थान आपकी कुंडली का 12वां भाव है, 12वां स्थान है। और यहाँ पर खर्चों की, आपको यहाँ पर शरीर की आँख संबंधी समस्या, खर्चों की समस्या, बाहरी लोगों से, व्यवहारियों से, रिश्तेदारों से होने वाली जो है समस्या आदि, सहयोग आदि प्राप्त कराने के लिए ये प्रयास करेंगे। और आपको खर्च की अधिकता को आपको जो है कंट्रोलदायक या जो है आपके लिए सुखदायक बनाएंगे। और आपके बाहरी लोगों से संबंध मधुर बनाएंगे। इस प्रकार से पूर्ण जीवन को सुखमय बनाने की स्थिति आपको प्रदान कराएंगे। तीसरा, कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे हुए सूर्य आपको तीसरा सुफल प्राप्त करा रहे हैं। ऐसे जातक स्वयं इतना धन कमा लेते हैं कि आने वाली कई पीढ़ियों को सुखी बनाकर संसार से जाते हैं, यानी बहुत ही धन संपत्ति आप प्राप्त करने वाले होते हैं। और अगला सुफल यह है कि राज्य पक्ष से आप पुरस्कृत होकर समाज और देश में जो है देश की सेवा या सेवा करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मान सम्मान राज्य समाज में प्राप्त होता है। और अगला सुफल जातक आपको बहुत ज़्यादा है, परोपकारी होते हैं, जिसने चौथे खाने में बैठे सूर्य परोपकारी बनाते हैं। और खाना नंबर 4 में बैठे हुए सूर्य आपको मित्रों द्वारा अनेक प्रकार से सहायता प्राप्त कराते हैं। समुद्री यात्रा, चौपाया, पशु वाहन, स्त्री से भी लाभ प्राप्त कराते हैं। माता पिता की सेवा जो है आपको करने की भावना देते हैं, करने का मौका मिलेगा। सूर्य चौथे भाव में हों और जो है बृहस्पति 10वें भाव में अगर बैठते हैं आपके, तो ये निश्चय ही आपको उत्तम स्वर्णकार या सोने के व्यापारी बनाते हैं। सोने से संबंधित विशेष जानकारी आपको प्राप्त कराते हैं। और खाना नंबर 4 में बैठे सूर्य आपको ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी डीलर के कार्यों में भी विशेष लाभ प्राप्त कराने की स्थिति में ले जाते हैं। और आखिरी जो शुभ योग है, सुफल है, वो ये है खाना नंबर 4 में बैठे सूर्य का कि आप राजा के समान या किसी मंत्री के समान अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की अन्य अशुभ स्थितियाँ कुंडली में न हो तो ये सब फल आपको सभी सुफल प्राप्त होते हैं। और वह इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको इन फलों को प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा यदि आप इन फलों को पाने के जो अधिकारी हों। इस फलों को पाने के लिए आप अपने को पात्र बनाएं, यानी कि पात्रता आप अपनी सिद्ध करें, तो निश्चय ही सुफल ये सब आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि जो है शुभ फल प्राप्त होने के लिए, यानी अमृत प्राप्त होने के लिए उसको पात्र की जरूरत होती है। अमृत किसी भी गंदी संधि या गलत जो पात्र में नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जितनी सुविधायक स्थिति होती हैं उनके लिए व्यक्ति को जो है सुपात्र बनना पड़ता है। और अपनी सुपात्रता आप बना करके ही सुविधायक सुफलों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो है संसार की रचना से लेकर के आज तक जितने भी मनुष्यों ने, जितने भी प्राणियों ने, जितने ही देवी देवता या जो है राक्षसों ने अपनी शक्ति सामर्थ्य बढ़ाई, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त की, तो वो शुभ फलों के द्वारा ही, शुभ कार्यों के द्वारा ही प्राप्त की, अपनी पात्रता सिद्ध की। तो अनेक प्रकार से उन्होंने कष्ट सहन करके यज्ञ उपवास किए और व्रत
आज तपस्या की, तपस्या करके जो है वांछित फल प्राप्त किए, शुभ फल प्राप्त किए। इस प्रकार से हम भी, आप भी जो है अगर आपको शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हम आपको जो इस बता रहे हैं, खाना नंबर 4 के बैठे सूर्य के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता आप सिद्ध करेंगे, अपनी पात्रता को आप बनाएंगे तो निश्चय ही आपको ये शुभ फल प्राप्त होंगे, जिनसे पा करके आप अपने जीवन को पूर्ण स्वयं सुखमय बनाएंगे, सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करके आप जो है यहाँ पर रह सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, उसके अनुसार ही अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय सुखदायक होगा, जो है जीवन आपका सुखदायक होगा और उन्नतिदायक होगा, प्रगतिदायक होगा। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुनर्जित करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 और एक दूसरा नंबर 9368559780 नोट करें। और सबके लिए मंगल कामना के साथ देते हैं वाणी को विराम। जय माता दी।